नमस्कार दोस्तों। आज हम ज्योतिष में एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में सुख दुख से सीधा जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा कि पितृ दोष के बारे में जरूर कुछ ना कुछ आपने सुना होगा, लेकिन क्या सच में ये होता है? और अगर होता है तो इसमें मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है? और क्या पितृ पक्ष के दिनों में इसका कोई समाधान संभव है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि पितृ दोष क्या है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके लक्षण कैसे समझें, और पितृपक्ष के दौरान कौन कौन से उपाय करके आप उसमें राहत पा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पितृ दोष क्या होता है। दोस्तों, ज्योतिष ये कहता है कि हमारी कुंडली में अगर सूर्य या चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित हो, अगर 9th हाउस यानी नवम भाव यानी पूर्वजों का घर कमजोर हो, या फिर पंचम भाव यानी कि संतान भाव प्रभावित हो, तो पितृदोष बनता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज किसी कारणवश असंतुष्ट हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। कई बार ये दोष इसलिए भी आता है क्योंकि हमारे पितरों के समय कोई अधूरा काम रह गया था, या उनके निधन के बाद सही विधि से श्राद्ध, तर्पण या अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। अब सवाल यह है कि पितृदोष का असर हमें कैसे दिखता है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मेहनत के बावजूद भी काम पूरे नहीं हो पाते। शादी में बाधा आती है, संतान सुख में देरी होती है, घर में कलह बढ़ जाते हैं, अचानक से पैसों का संकट आ जाता है, या फिर बार बार बुरे सपने आते हैं जिनमें दिवंगत रिश्तेदार दिखाई जरूर देते हैं। ये सभी संकेत माने जाते हैं कि पितृ दोष हमें है और हमें अपने पितरों को तृप्त करना जरूरी, वो हमसे मांग रहे हैं। अब आते हैं पितृपक्ष की बात पर साथियों। साल में एक बार जो 15 दिन आते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष का असली महत्व यही है कि इन दिनों में किए गए कर्म सीधे पितरों तक पहुंचते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, भोजन और दान पुण्य, ये सब इस समय कई गुना फलदायी माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। अब सवाल यह है कि पितृपक्ष में कौन कौन से उपाय पितृदोष से राहत दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और आसान उपाय है तर्पण करना। सुबह स्नान के बाद तिल, कुशा और जल मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित कर दीजिए। यह सबसे सशक्त और प्रभावशाली उपाय है। दूसरा उपाय है पिंडदान। आटे की लोई बनाकर उसमें तिल और चावल मिलाइए और उसे जल या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर दीजिए। तीसरा उपाय बनता है कौवे, गाय और कुत्ते और ब्राह्मणों को भोजन कराना। मान्यता यह है कि कौवे पितरों के दूत होते हैं और उनके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। तो चलिए अब जानते हैं कि पितृ दोष में राहत पाने के लिए पितृपक्ष में कौन कौन से उपाय जरूरी हैं जो करने चाहिए। पहला उपाय, रोज सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल, तिल और कुशा डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। मन ही मन अपने पितरों का स्मरण कीजिए। दूसरा उपाय, श्राद्ध और तर्पण जरूर कीजिएगा। जल में तिल डालकर ओम पितृ देवाय नमः या ओम पितृभ्य नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार अर्पण देना बेहद प्रभावशाली माना जाता है। तीसरा उपाय, पिंडदान कीजिए। आटे की लोई बनाकर उसमें तिल और चावल डालें और उसे पवित्र जल या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर दीजिए। यह आत्मा को सीधा तृप्त करता है साथियों। चौथा उपाय, कौवे, गाय और कुत्तों को भोजन जरूर कराइए। कौवे पितरों के दूत हैं। अगर कौवा आपके अर्पण को खा ले तो मान लीजिए कि आपका श्राद्ध सफल हुआ। पांचवा उपाय, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा जरूर दीजिए। ये दान पुण्य पितरों तक सीधा पहुंचता है। छठा उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यह उपाय पितृ दोष कम करने में बहुत कारगर माना जाता है। सातवां उपाय, घर में गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम या रामचरितमानस का पाठ कीजिए। पितरों को शांति देने के लिए सबसे पवित्र साधना यही है। और आठवां उपाय, शनिवार के दिन उड़द, काले तिल और लोहे का दान कीजिए। इससे राहु केतु भी शांत होते हैं और पितृदोष भी कम हो जाता है। नवां उपाय, पितरों की तस्वीर या स्मृति स्थल पर रोज दिया जलाइए और अगरबत्ती जलाइएगा। ध्यान रखिएगा कि यह पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और प्रेम से होनी चाहिए। 10वां उपाय, अपने पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराइएगा। खासकर गरीब बच्चे या वृद्धों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। 11वां उपाय,
सर्व पितृ अमावस्या के दिन विशेष रूप से तर्पण और दान कीजिएगा। अगर आपको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है तो इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को तृप्त करता है। दोस्तों, ये 11 उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाने में बेहद असरदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है, सरल हैं। आपको बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें करना है। सोचिए, जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं ताकि उनकी दुआ मिलती रहे, वैसे हमारे पूर्वज भी चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनका आशीर्वाद लें। हमारी तरक्की की असली नींव उनका आशीर्वाद है। जब हम उन्हें तृप्त करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें संतान सुख, धन वृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन की हर राह में सफलता देता है। अगर आप बड़े विधि विधान से श्राद्ध नहीं कर पाते तो सिर्फ रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और सूर्य को जल अर्पित करना और किसी गरीब को भोजन कराना भी पितृदोष को शांत करने में मदद जरूर करता है। अब एक और दिलचस्प बात, क्या पितृदोष का कोई वैज्ञानिक पक्ष भी है? जी हाँ। जब हम पितरों को याद करके दान पुण्य करते हैं तो असल में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारी चेतना हल्की होती है, मन शांत होता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। मॉनसून के बाद यह समय वातावरण को भी शुद्ध करता है, जिससे मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। इस तरह देखें तो पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन की गहराई से सफाई करने का एक उत्सव है। दोस्तों, अगर आप पितृदोष से जूझ रहे हैं, पितृपक्ष के दौरान इन उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा से जरूर कीजिएगा। सुबह सुबह जल अर्पित करके कौवों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान कीजिए, घर में गीता पाठ कीजिए और हर दिन पितरों का स्मरण कीजिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपके पितरों की आत्मा तृप्त होगी, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। सोचिए, जैसे हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद होता है, वैसे उनका आशीर्वाद भी हमें चाहिए। इसलिए पितृपक्ष को हल्के में मत लीजिए। ये 15 दिन आपके पूरे साल का भाग्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पितृपक्ष, पितृदोष का मिला जुला एक रहस्य। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पितृपक्ष का सही इस्तेमाल करके पितृदोष से राहत कैसे पाई जा सकती है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो में अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर पहुंचा दिएगा, ताकि सबको अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या आपको पितृदोष है या नहीं है, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको आपकी कुंडली के हिसाब से भी कुछ अच्छे उपाय बताए जा सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने पितरों को खुश करते रहिएगा, उन्हें मनाते रहिएगा, उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिएगा। ऊपरवाल में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। ओम पितृभ्य नमः। किस्मत की रेखा